हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। इससे पहले हमने आपको क्लास 10th का डॉक्टर केसी सिन्हा और एनसीईआरटी का टोटल बाय टोटल हिसाब हमने बता चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो कुमार सर मैथ स्पेशलिस्ट सर्च करके आप चैनल को मंगा सकते हैं, या तो आप प्ले लिस्ट में जाकर भी ऑल बाय ऑल चैप्टर का हमने प्ले लिस्ट बना दिए हैं, उसमें भी जाकर आप लोग देख सकते हैं। चलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका सबसे पसंदीदा क्लास 9th। ठीक है, आज 9th का हमने 1.1 स्टार्ट कर रहे हैं। सो ध्यान से देखिएगा, और जब भी आप लोग पढ़ाई कीजिए तो कॉपी कलम साथ में लेकर बैठिए। इससे आपको ये बेनिफिट होगा, जो हिसाब आप नहीं बनेगा या नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। सो ध्यान से देखिए, पहला प्रश्न है आपका 1 नंबर। देखिए प्रश्न कहता है कि नीचे दिए गए कथन को सत्य है। क्या कहता है? सत्य। आप लोग भी जानते हैं सत्य किसको कहते हैं और असत्य किसको कहते हैं। जो सही है वो सत्य है, और जो गलत है वो क्या है? असत्य है कि नहीं? जो सही है उसको हम लोग क्या कहेंगे? सत्य है, और जो गलत है तो उसको क्या कहेंगे? असत्य है। जैसे मान लीजिए हाथी के 4 पैर होते हैं तो होते हैं, ये क्या है? सत्य है। अब कोई कहेगा बंदर के 8 पैर होते हैं तो होते हैं? नहीं होते, ये क्या है? असत्य है। तो इसी तरह आपका बुक में हिसाब भी है, कौन सा सही है और कौन सा गलत है, ये आपको डिसीजन देना है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट प्रश्न है प्रत्येक पूर्ण संख्या। देखिए यहाँ 2 चीज हो रहा है। कहता है पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। दूसरा हो गया प्राकृतिक संख्या। क्या हो गया? प्राकृतिक संख्या। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न है प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है। अब एक बात बताइए, आप भी जानते हैं पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? वैसा संख्या जो 0 से शुरू होता है और कहां तक जाता है? अनंत तक जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या कहेंगे। अब प्राकृतिक संख्या किसको कहेंगे? आप ऐसे भी बोल सकते हैं जो संख्या 1 से शुरू होता है और अनंत तक जाता है, उसको क्या कहेंगे हम लोग? प्राकृतिक संख्या कहेंगे। यहां तक तो समझ गए। या तो आप ऐसा भी कह सकते हैं गिनती की संख्या को क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या कहेंगे। या आप ऐसा भी कह सकते हैं 0 को छोड़कर बाकी सभी संख्या क्या हो गया? प्राकृतिक संख्या हो गया। समझे? तो समझ गए 1 नंबर। देखिए प्रश्न के प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। आपको ये डिसीजन करना ये सही है या गलत है। तो आपने ये समझ चुके हैं पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? वैसा संख्या जो 0 से शुरू होता है और अनंत तक जाता है, वैसे संख्या क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या कहेंगे। और प्राकृतिक संख्या वैसा संख्या जो 1 से शुरू होता है, समझे, और अनंत तक जाता है, उसको क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या कहेंगे। ये तो आपने डिफिनेशन समझ चुके हैं और समझ गए होंगे। अब हमें ये बताना ये सही है या गलत है। तो आप एक बात बताइए, पूर्ण संख्या में क्या 0 है? प्राकृतिक संख्या में 0 है तो नहीं है। आप बताइए ये सही है या गलत है? तो क्या है? गलत है, असत्य। क्या है? असत्य है। क्या है? असत्य है। क्योंकि देखिए पूर्ण संख्या में क्या है? 0 है, और प्राकृतिक संख्या में क्या 0 है? नहीं है। इसीलिए ये क्या हो गया? और गलत हो गया, ये गलत है। चलिए 1 नंबर तो समझ गए। अब आइए 2 नंबर। कहता प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या है। अब पूर्णांक किसको कहते हैं? देखिए पूर्णांक, ये पूर्णांक हो गया आपका क्या? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4। ये क्या है? आपका पूर्णांक है। ठीक है, कहता है क्या पूर्णांक ये। आप परमेय किसको कहेंगे? परिमेय। परमेय संख्या, परमेय संख्या किसको कहेंगे? मान चलिए आप पूर्णांक है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये क्या है? पूर्णांक संख्या हो गया। हम परमेय संख्या किसको कहेंगे? तो परमेय संख्या उसको कहते हैं जिसे P/Q के रूप में हम
लिख सकते हैं उसको क्या कहेंगे, प्रमेय संख्या कहेंगे। अब एक बात बताइए, हमने ये 4 है तो 4 लिख दिए, नीचे 1 लगा दिए, देखिए ये P/Q के रूप में लिखा गया। तो इससे स्पष्ट हो गया जितना भी पूर्णांक है सब क्या है, प्रमेय है। जितना भी पूर्णांक है सब क्या है, प्रमेय संख्या है। समझे? अगर इसी में पूछ देता ही पहले बताओ बाबू कि प्रमेय संख्या पूर्णांक संख्या है, तब ऐसा नहीं होता। समझे? देखिए ये पूर्णांक हो गया, हमने नीचे हम क्या 1 लगा सकते हैं, नीचे हम 1 लगा दिए। समझे? ये क्या बन गया, प्रमेय संख्या बन गया। तो इसके आधार से ये क्या है, सत्य है। 2 नंबर क्या है, सत्य है। समझे? अब बताइए पूर्णांक किसको कहते हैं, चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो, कुछ में भी हो। समझे? वो सब क्या है, पूर्णांक है। देखिए 1 2 3 4 -5 6 7 8 9 क्या है, ये सभी क्या है, पूर्णांक है। तो आप इसको क्या कह सकते हैं, पूर्णांक। प्रत्येक पूर्णांक संख्या प्रमेय संख्या हो सकता है, तो 100% हो सकता है। देखिए सभी पूर्णांक संख्या सभी में नीचे 1 लगा सकते हैं। जब नीचे में 1 लग गया तो ऑटोमेटिक क्या P/Q के रूप में लिखा गया। और जब P/Q के रूप में लिखा जाएगा तो ये क्या है, ये क्या है, प्रमेय संख्या है। तो यही प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है पूर्णांक संख्या प्रमेय संख्या है। एकदम सही है, ये सत्य है। पूर्णांक संख्या प्रमेय संख्या हो सकता है, लेकिन प्रमेय संख्या पूर्णांक संख्या नहीं हो सकता है। चलिए अब हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। कोई दिक्कत? अगर दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए, और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, एकदम मजा ही मजा आएगा। सो ध्यान से देखिएगा प्रश्न। प्रत्येक प्रमेय संख्या कहता, प्रत्येक प्रमेय संख्या पूर्णांक संख्या होता, बताइए। ये प्रमेय हो गया, तेजी से बताइए, कमेंट में बताइए प्रमेय संख्या किसको कहते हैं, तेजी से बताइए। तो प्रमेय संख्या किसको कहेंगे, बताइए तेजी से कमेंट करके, प्रमेय संख्या किसको कहेंगे। देखिए प्रमेय संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसको P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं। देखिए प्रमेय संख्या जैसे 5 हमने क्या लिखे, 6, किसको क्या लिखेंगे, P/Q के रूप में लिखेंगे। तो इसका मतलब ये क्या है, P/Q के रूप में लिखा गया, तो 5/6 क्या है, प्रमेय संख्या। 5/6 क्या है, प्रमेय संख्या। प्रश्न देखिए, कहता प्रत्येक प्रमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। क्या कहता है, पूर्णांक होती है। देखिए प्रमेय संख्या 5/6 है, पूर्णांक क्या है, ये पूर्णांक। तो हमने क्या बताया, पूर्णांक हम किसको कहते हैं, जैसे 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, ये क्या हो गया, पूर्णांक है। अब बताइए प्रमेय संख्या पूर्णांक होती है। देखिए प्रमेय में कितना है, 5/6 है, पूर्णांक में है 5/6 है, ऐसा तो नहीं है। पूर्णांक में सिर्फ 5 है और प्रमेय में क्या 5/6 है। तो प्रमेय संख्या पूर्णांक कभी नहीं हो सकती, याद रखिएगा। समझे? ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। कोई दिक्कत? आइए चौथा नंबर प्रश्न। चौथा प्रश्न देखिए, कहता है यदि प्रमेय संख्या P/Q, देखिए इसको समझिए, प्रमेय संख्या, प्रमेय संख्या क्या होता है, P/Q। प्रमेय संख्या अभी हमने इससे पहले बताए थे, प्रमेय संख्या किसको कहेंगे, जिसको P/Q के रूप में लिखते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग, प्रमेय संख्या कहते हैं। क्या कहेंगे, प्रमेय संख्या कहेंगे। अब देखिए क्या कहता है, 4 नंबर है, कहता है P/Q पूर्णांक, तो Q बराबर 1। कहता है क्या, प्रमेय P/Q ठीक है, कहता है Q बराबर क्या दिया, 1 दिया है। अब ये आपको बताना है ये प्रमेय है या नहीं। तो हम एक बात ध्यान दीजिए, प्रमेय संख्या क्या था, P/Q, यहाँ Q बराबर क्या 1 होता है। अगर P बराबर 1 रहता तो हमने नीचे क्या लगाते हैं, Q, तो नीचे हमने 1 लगा देते हैं। लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं, है क्या, कहता है Q बराबर 1 है। अब बताइए ये सत्य है या असत्य। हाँ ये भी कंडीशन कर दिया, कहता है ये प्रमेय भी है, तो कभी नहीं हो सकता है। हाँ अगर P बराबर 1 रहता तो प्रमेय संख्या है, यहाँ क्या Q बराबर 1 दिया है तो प्रमेय संख्या है, तो नहीं है। क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। समझे, क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो आप क्या लिखिएगा, असत्य है। क्या है, असत्य है। आइए 5वां प्रश्न,
पांचवा प्रश्न देखिए, यदि कोई प्रमेय संख्या p बटे q के रूप पूर्णांक में नहीं है, q बराबर कहता प्लस माइनस 1 नहीं है। देखिए ध्यान से थोड़ा, कहता है q इजकल टू नॉट 1, तो है किसके बराबर, तो p बराबर 1। देखिए कहता है ना लास्ट में कह रहा है कि यहाँ प्रश्न देखिए, कहता है q इजकल टू प्लस माइनस 1 नहीं हो सकता है, तो q बराबर 1 इजकल टू नॉट है, q बराबर 1 नहीं है तो क्या p बराबर 1 है। तो हमने नीचे हम क्या लगा देंगे, 1 लगा देते, p बटे q हो गया। इसका मतलब ये क्या हो गया, सत्य है। कोई दिक्कत, यही आपका कारण हो गया। नहीं समझे तो एक बार और हम रिवीजन कर लेते हैं। सो ध्यान से देखिएगा, पहला प्रश्न है प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या हो सकता है। देखिए पूर्ण संख्या क्या है, 0 है, प्राकृतिक संख्या 0 है, नहीं है, 1 है। तो जो पूर्ण संख्या वो प्राकृतिक संख्या में नहीं है, इसका मतलब क्या, असत्य है। दूसरा प्रश्न, प्रत्येक पूर्णांक एक प्रमेय संख्या है, प्रत्येक पूर्णांक एक प्रमेय संख्या। देखिए पूर्णांक 1 2 3 4 है, तो प्रमेय संख्या 4 है, तो नीचे हम 1 लगा सकते हैं, हो सकता है, ये क्या हो गया, सत्य। तीसरा, प्रत्येक प्रमेय संख्या एक पूर्णांक है, प्रमेय संख्या 5 बटे क्या 6 है, प्रमेय संख्या क्या 5 बटे 6 है, और पूर्णांक क्या है सिर्फ 5 है, तो 6 कहाँ गया, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो नहीं हो सकता, क्या हो जाएगा, ये गलत है, ये क्या होगा, गलत है, असत्य लिख दीजिएगा। कहता है कि प्रमेय संख्या p बटे q पूर्णांक हो तो q बराबर 1। अब एक बात बताइए, q बराबर क्या 1 है। अब q बराबर जब 1 रहेगा प्रमेय है तो नहीं है, क्योंकि q बराबर ऊपर में तो आप 1 लगा नहीं सकते हैं। कभी बनाए हिसाब, अगर 5 लिखा है नीचे में 1 लगा दिए, ऐसा कभी बनाए हैं, नहीं बनाए होंगे, समझे। हाँ नीचे हम 1 लगा सकते हैं, ऐसा बनाए होंगे, समझे, भिन्न जोड़ भिन्न घटा भिन्न गुना ऐसा बनाए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं बनाए होंगे कि q बराबर इक्वल टू 1 तो नीचे हम 1 लगा देंगे, समझे। नीचे लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं, तो इसका मतलब क्या हो सकता है। हाँ कहता है 5 नंबर में q इक्वल टू नॉट 1, q बराबर 1 नहीं है, तो p बटे क्या q बराबर 1। देखिए p है, नीचे हम क्या q लगा सकते हैं, देखिए q बराबर q इक्वल टू नॉट, q बराबर 1 नहीं है किसके बराबर 1, तो p बराबर 1 है, p बराबर क्या 1, नीचे हम q लगा सकते हैं, नीचे हम 1 लगा सकते, ये सत्य है। ये क्या, ये प्रमेय है, क्या है, ये परिमेय है। अगर कोई तरह की दिक्कत है तो बेहिचक बेधड़क आप इसमें कमेंट कर सकते हैं, सर ये नंबर नहीं समझे हैं, ये नंबर नहीं समझे हैं, तो बता सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं समझे हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, तो दूसरे वीडियो में हम ये बताएंगे आपको। कोई दिक्कत, चलिए 1 नंबर तो कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको आगे बढ़ाइएगा। अब हम चलते हैं 2 नंबर, जो भी 9th क्लास के बच्चे हैं, ठीक है, अगर आप लोग सहमति होते हैं तो हम नाइट को रात को 6 बजे 7 बजे 8 बजे, ठीक है, आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। जितना भी स्टूडेंट होइएगा हम लाइव क्लास आपको ओपन कर देंगे पर्सनल मैथ के लिए, ठीक है। हालांकि ऑफलाइन में हम तो सभी विषय पढ़ाते ही हैं, ठीक है, और ऑनलाइन में हम आपको लाइव में 1 घंटा शाम को आपको दे देंगे, जैसे 7 बजे 8 बजे 9 बजे। अगर आप लोग लाइव रहिएगा तो कमेंट करके बताइए, ठीक है, और हम लोग एक लिस्ट बनाएंगे, ठीक है। अगर 10-15 हो जाते हैं, ठीक है, तो हम आपको 1 घंटा लाइव में दे दिया करेंगे, ठीक है। चलिए अब 2 नंबर हम बताते हैं, इसको नोट कर लीजिए। बढ़ते एक समय हम आप किताब को अंत तक कर सकते हैं। सो ध्यान से देखिएगा दूसरा प्रश्न, कहता निम्नलिखित पूर्णांक प्रमेय संख्या p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। 2 नंबर देखिए प्रश्न, देखिए 2 का पहला प्रश्न कितना है, 9 है, ये कितना है, 9 है। इसे क्या कहता है, देखिए प्रश्न हेडिंग कहता है निम्नलिखित पूर्णांक प्रमेय संख्या p बटे q के रूप में लिखिए, समझे। आपको प्रश्न दिया है 1 नंबर में 9 दिया है, इसको p बटे q के रूप में हम कैसे लिखेंगे, कुछ नहीं करना है, इसको क्या नीचे में 1 लगा देना है, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। p तो दिया है 9 और q नीचे हो गया 1, कोई दिक्कत, समझ गए। अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं इसी का, तेजी से बताइए। दूसरा में कितना है, -13 है, -13 है। इसको बनाएंगे कैसे करेंगे, तो नीचे हम क्या लगा देंगे, 1 लगा देंगे, ये भी उत्तर हो गया, कोई दिक्कत। अब तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न क्या दिया है, तीसरा प्रश्न दिया है 20, हमने नीचे क्या लगा दिया, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
अगर किसी को तो 2 नंबर में परेशानी है, समझे, परेशानी है, कठिनाई है, तो जरूर कमेंट करके बताइए। अगर कोई तरह की दिक्कत नहीं है तो कमेंट में लिखिए यस सर कोई तरह की दिक्कत नहीं है, तो हम आगे बढ़ाएंगे इसको। अब देखिए 3 नंबर प्रश्न, तीसरा प्रश्न, ठीक है। तीसरा प्रश्न देखिए क्या है, कहता है क्या P बटे Q, क्या कहता है प्रश्न, देखिए तीसरा प्रश्न 1 नंबर है, कहता है क्या P बटे Q प्रमेय संख्या यदि P बराबर 0, कहता है यदि P बराबर 0 है, P बराबर अगर 0 है तो क्या ये प्रमेय संख्या है, तो सही लिखिए, तो ये प्रमेय संख्या है, प्रमेय संख्या क्या है, उत्तर क्या होगा, है, उत्तर क्या होगा, है। अगर P बराबर कुछ भी दिया रहा, 0 नहीं, 1 2 3 4 5 कुछ भी दिया रहेगा तो 100% वो क्या होगा, प्रमेय संख्या होगा, क्या होगा, प्रमेय संख्या होगा। अब इसी के 2 नंबर देखिए, कहता है क्या P बटे Q प्रमेय संख्या है यदि Q बराबर 0, हमने आपको बताया P बराबर अगर 0 रहे तब प्रमेय संख्या होगा। यहाँ दूसरा प्रश्न क्या दिया, कहता है Q बराबर 0 है तो प्रमेय संख्या होगा, तो आप उत्तर क्या लिखिएगा, नहीं, उत्तर क्या लिखिएगा, नहीं, समझे, यही आपका आंसर हो गया, ये 1 नंबर और ये 2 नंबर। कोई दिक्कत है, परेशानी है तो बताइए। अब देखिए चौथा नंबर प्रश्न पर हम चलते हैं। 4 नंबर प्रश्न, रिक्त स्थान को बढ़े, क्या कहता है 1 नंबर में 7/16, बताइए, कहता है क्या 7/16 को दशमलव में बदलने पर डैश दशमलव होगा, समझे। अब मान चलिए अगर पूरा पूरा कट गया तो क्या होता है, हमने 16 से भाग देंगे 7 में, अगर पूरा पूरा कट गया तो क्या होता, तो शांत होता है। अगर पूरा पूरा नहीं कटा तो क्या होगा, अशांत होगा, क्या होगा, अशांत होगा। तो ध्यान से देखिएगा, किसी किसी को बच्चे को 8 में 9th में 10th में चला जाता है, ठीक है, ना तो सही से रीडिंग देने आता है इंग्लिश, ना सही से मैथ पढ़ने आता है, ठीक है। तो ये सभी बच्चा का कोई गलती नहीं होता, ठीक है, इसमें बच्चे को माँ बाप का ज्यादा गलती होता है। अगर माँ बाप इधर उधर, ठीक है, टाइम वेस्ट कर देते हैं, वही अगर बच्चे की निगरानी में टाइम दे तो ये 100% कहते हैं बच्चे बहुत आगे जा सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिए 7 बटे कितना है, 16, हमने 16 से क्या देंगे, 7 में भाग देंगे, ठीक है। देखिए जिसको भाग नहीं आता सो ध्यान से देखिएगा हम कैसे भाग देंगे, हमेशा याद रखिएगा नीचे वाले से भाग दिया जाता है, किसमें, ऊपर वाले में। हमने 16 से भाग किसमें दे रहे हैं, 7 में दे रहे हैं, कैसे देंगे, सो ध्यान से देखिए, हमने क्या देंगे 0 क्या हो गया, 0 होगा, हमने 0 देंगे और दशमलव जो दिए यहाँ 1 शून्य आ गया, 16 चौक क्या होता है, 16 चौक 64, ये घटकर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। हमने दशमलव दिए, शून्य हो जाएगा, कितना, 16 दिए 48, ये घटाएंगे कितना, 12। अब हमने दशमलव दिए है तो 1 शून्य आएगा, फिर कितना देंगे, 16 कितना, 16 7 112 होगा ना, इसको 8, फिर दशमलव दिए 16 5 80, तो हमने क्या देखे भाग दिए तो पूरा पूरा कर दिया 0.4375। जब हमने क्या बताया, जब पूरा पूरा कट जाएगा तो उसको हम क्या लिखेंगे, शांत, क्या लिखेंगे, शांत। तो आप भरिएगा क्या, शांत। यहाँ कहता है 7/16 को दशमलव बदलने पर डैश दशमलव होगा, तो शांत दशमलव होगा, क्या होगा, शांत दशमलव होगा। देखिए दूसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न क्या दिया है, 3/25, 3/25 है, तो ये इसको कमेंट में करके बताइए 3/25 है, शांत होगा या अशांत होगा, तेजी से कमेंट में करके बताइए। तो 3/25 शांत है या अशांत है, क्या है, समझे, शांत है या अशांत है। तो हमने अभी आपको क्या बताया, नीचे वाले से ऊपर में क्या करना है, भाग देना है। तो एकदम सिंपल लॉजिक है, 25 से भाग देना है, 3 में 0 तो 25 से कम 25, ये 5 दशमलव दिया हुआ है तो 25 दूना। तो देखिए हमने भाग दिए क्या आया, 0.12 आया। तो इससे स्पष्ट ये पूरा पूरा कट गया, जब पूरा पूरा कटेगा तो क्या देंगे,
क्या देंगे बताइए तेजी से, शांत देंगे। क्या देंगे, शांत देंगे। ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। कोई दिक्कत? अगर आपको सूर्य की तरह चमकना है तो सूर्य की तरह तपना सीखिए, समझिए। और जिस दिन आप तपिएगा, ठीक है, तो उस दिन आप सूर्य की तरह चमकना सीख जाइएगा। तो इसीलिए आप जब मेहनत कीजिएगा, देखिए एक लाइन में फंटा है, समझे। अगर आप सफलता की सीढ़ी पर चढ़ना चाहते हैं तो आप संघर्ष करना सीखिए। और जो बच्चे संघर्ष से, मेहनत से भाग रहा है, ठीक है, तो वो कभी सफलता का हक नहीं ले सकता है। एक बात ये मन में बैठा लीजिए, अगर आप सफलता की सीढ़ी चढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले संघर्ष करना सीखिए, मेहनत करना सीखिए, समझे। और शाम हो तो 5 बजे से लेकर 10 बजे 9 बजे तक आप सेल्फ स्टडी में बोला जाता है ना, सेल्फ स्टडी द बेस्ट स्टडी, तो आप सेल्फ स्टडी जरूर कीजिए, ठीक है। तो देखिए ये 2 हो गया। तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न 7/12 क्या दिया है, 7/12। 7/12 को क्या कहता है, दशमलव में बदले। 7/12, 7/12 को दशमलव बदले। आप बताइए इसको, 7/12 है, ये शांत है या अशांत है? तो हम पहले चेक करेंगे शांत है या अशांत है। तो हमने साइड में भाग देते हैं 12 से। 0.12 कितना, 12 पचे 60, 72, 12 पचे 60, ये हो गया 10। अब फिर 10 हो गया, 1 शून्य दे देंगे, कितना हो जाएगा, 12 के 96। तो देखिए फिर कितना आ गया, 4 आ गया, 0। फिर हमने यहां दे देंगे, 0 दे देंगे, सॉरी ये 4 0 दिए हैं, 12 थी आई 36, फिर 4 आ जाएगा, फिर 4। ये कभी नहीं कटेगा, समझे। जब कटेगा ही नहीं, 0.583 ... समझे। जब डॉट लग गया तो कटेगा ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, अशांत। क्या हो जाएगा, अशांत है। कोई दिक्कत? अब चौथा प्रश्न देखिए, इसी का 4 नंबर। देखिए 4 नंबर प्रश्न कहता है, यदि परमेय संख्या P/Q के हर का रूट। देखिए सबसे पहले हमने परमेय लिखते हैं, समझिए इसको, परमेय। तो परमेय हम क्या लिखते हैं, P/Q, ठीक है। तो आपने क्या देखिए, ये हुआ अंश, क्या हुआ, अंश, और नीचा में क्या है, हर, ठीक है। ऊपर में अंश और नीचा में हर। यहाँ कह रहा है P/Q के हर के रूट में, कहता है हर का गुणनखंड। ये अंश छोड़िए, अंश छोड़ दीजिए, समझे। हर का गुणनखंड 2 या 5, 2 या 5, ठीक है। तो P/Q के दशमलव के रूप में लिख सकते हैं। एक बात बताइए, हर में हमने बताया था इससे पहले, अगर हर में सिर्फ 2 हो, या 2 और 5 दोनों हो, या सिर्फ 5 हो, तो वो क्या होता है, शांत होता है। याद रखिएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, शांत है। ये क्या हो जाएगा, इसको मिटा देते हैं, ये शांत है। कोई दिक्कत? तो इस तरह आपका 4 नंबर भी कंप्लीट हो गया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए। अब 5 नंबर हम बताते हैं, सो ध्यान से देखिए। 5 नंबर हम प्रश्न यहां लिख रहे हैं। 5 नंबर प्रश्न देखिए। 5 नंबर प्रश्न में क्या कहता है, सबसे पहले आप एक क्वेश्चन जरूर पढ़िए। कहता है, निम्नलिखित परमेय संख्या को दशमलव रूप में लिखने पर कौन सा शांत दशमलव होगा। कहता है क्या, 9 नंबर में, सॉरी 9 नंबर कहते, 5 नंबर में कहता है कौन सा शांत है और कौन सा अशांत है। तो हमने 1 नंबर प्रश्न क्या लिखे हैं, 2/11, 2/11। देखिए खुद से बना सकते हैं, ये शांत और अशांत कोई बड़ा चीज है नहीं, समझे। सिर्फ आप 2 मिनट के लिए इधर देखिए, ये जो लिखा हुआ हम इसको मिटा देते हैं।
अब यहाँ समझते हैं शांत और शांत। शांत किसको कहते हैं? ये हो गया, हमने क्या लिख दिया है? शांत। और ये हो गया आपका अशांत, लिख दिए। सबसे पहले देखिए शांत किसको कहते हैं? हर हमेशा ध्यान दीजिए, हर में क्या होता है? हर में 2 या 5 या दोनों। देखिए 2 या 5 या दोनों, हर में, समझे? अगर हर में उस हर को हम गुणनखंड करेंगे, फैक्टर करेंगे, समझे? तो सिर्फ 2 ही आएगा तो भी शांत है, सिर्फ 5 आएगा तो भी शांत, और 2 5 आ गया तो भी क्या है? शांत है। अगर इसके सिवा कोई भी डिजिट आता है, 3 5 11 13 ये सभी आता है तो क्या हो जाएगा? वो शांत हो जाएगा। जैसे हमने ले लेते हैं, एक जैसे लेते हैं, देखिए जैसे हमने लिख लेते हैं 5 बटे कितना? 16। तो हमने 5 बटे नीचे ये हर को गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, देखिए ये 2 ही आया, समझे? क्या आया? 2 आया। 2 आया तो क्या लिखेंगे? शांत लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम? शांत। अगर इसी में सिर्फ 5 ही आ जाता तो भी शांत लिखते, 2 और 5 दोनों आज तक क्या शांत होता। अगर इसी में 16 की जगह पर मान चलिए 48 है, ठीक है, हमने 48 को गुणनखंड करते हैं, 5 बटे 48, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, देखिए 2 तो आया लेकिन बीच में क्या आ गया? 3 आ गया, तो क्या होगा? वो अशांत होगा। क्या होगा? अशांत। तो एक चीज तो समझ गए, शांत किसको कहते हैं और अशांत किसको कहते हैं, समझे? हर में मतलब नीचा में, समझे, 2 या 5 या दोनों, 2 5 दोनों आ जाए तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? शांत कहेंगे। अगर हर में हर का गुणनखंड किए 2 5 आया, उसमें 3 भी आ गया तो उसको क्या कहेंगे हम? अशांत कहेंगे। क्या कहेंगे? अशांत। आइए देखते हैं 5 नंबर शांत अशांत, आप बताइए। 2 बटे 11 शांत है या अशांत है? अशांत है। क्या है? अशांत है। क्या है? अशांत। देखिए 2 बटे 11 हम गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा? 11 ही आएगा। हमने क्या कहे? शांत लिखने के लिए 2 5 होना चाहिए, 2 5 तो है नहीं, हमने क्या लिया? अशांत लिख दिया। अब इसी को दूसरा प्रश्न में क्या दिया? 5 बटे 9। क्या दिया? 5 बटे 9। 5 बटे 9 का 3 गुना 3। आप बताइए शांत है या अशांत है? ये भी अशांत है क्योंकि नीचे में क्या आ गया? 3। ये भी क्या है? अशांत है। क्या है? अशांत है। आइए नंबर 3 नंबर में क्या दिया? 9 बटे 16। तो 9 बटे 16, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। देखिए 9 बटे 16 है तो 2 गुना 4, 4 गुना 8, 8 गुना 16, ये क्या है? शांत है। क्योंकि नीचे में क्या आ गया? तो 2 आ गया। नीचे में क्या आ गया? 2 आ गया, शांत हो गया। अब चौथा प्रश्न देखिए, 4 नंबर प्रश्न, 11 बटे क्या है? 30। 11 बटे 30 तो क्या आ जाएगा? 2 गुना 5 गुना 3। देखिए 3 आ गया तो क्या हो जाएगा? अशांत। क्या हो गया? अशांत। तो इस तरह आपका 5 नंबर क्या हो गया? क्लियर हो गया। अगर नहीं समझे, ठीक है, तो आप कमेंट करके नंबर जरूर लिखिए ताकि नेक्स्ट वीडियो में वो चीज हम आपको सही रूप से समझा सकते हैं। चलिए अब 6 नंबर बताते हैं, इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। 6 का 1। देखिए सबसे पहले आपने हेडिंग पढ़िए। हेडिंग में क्या कहता है? निम्नलिखित परमेय संख्या को दशमलव रूप में लिखने पर कौन सा अशांत दशमलव है? क्या प्रश्न पूछा? कौन सा अशांत दशमलव है? तो सबसे पहला प्रश्न देखिए, 1 नंबर में क्या दिया है? 5 बटे 9। हमने क्या करेंगे? 5 और 9 करेंगे गुणनखंड, तो क्या आया? 3 आया। तो बताइए शांत है या अशांत? तो क्या लिखेंगे? अशांत। क्या लिखेंगे? अशांत। क्यों? देखिए ये नीचे में है ना, नीचे वाला जब हम गुणनखंड करेंगे तो क्या आना चाहिए? 2 या 5 या दोनों आएगा तो भी शांत है, लेकिन इसके सिवा कोई भी अंक आएगा तो क्या हो जाएगा? अशांत। 3 आ गया तो क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। चलिए अब 2 नंबर में प्रश्न है, इसका 2 नंबर क्या? 3 बटे 8। देखिए 3 बटे 8, 2 गुना 2 गुना 2, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका शांत। नीचे में क्या आ गया? तो 2 आ गया, ये हो जाएगा शांत। अब 3 नंबर में देखिए, 7 बटे 25, तो 7 बटे 25 तो 5 गुना 5, ये भी क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा क्योंकि नीचे में क्या आ गया? 5 आ गया, तो क्या होगा? शांत होगा। तो आप फिर 4 नंबर आएंगे।
4 नंबर में क्या दिया है 21 बटे कितना दिया है 20, 21/20 दिया है। तो हमने क्या लिखेंगे 21/20 को करेंगे तो 2 गुना 2 गुना 5, ये क्या होगा तो ये हो जाएगा शांत। तो आपको देखिए प्रश्न कौन सा अशांत है, तो 1 नंबर ये क्या है सही है, ये क्या है सही है अशांत हो गया, कोई दिक्कत। अब आइए 7 नंबर, ठीक है क्या होगा 7 नंबर। कहता निम्नलिखित परमेय संख्या कौन सा अब सौनी, एक बात ध्यान दीजिए अब सौनी, अब सौनी, अब सौनी हम किसको कहते हैं शांत को ही क्या कहते हैं अब सौनी कहते हैं, शांत को क्या कहेंगे अब सौनी कहेंगे। तो बताइए 3/8, 3/8 तो 3/8 के 2 गुना 2 गुना 2, ये क्या होगा शांत है, क्या होगा शांत है। अब दूसरा प्रश्न देखिए इसी का, क्या दिया है 23/7, 23/7 ये क्या हो जाएगा 23/7 शांत है या अशांत है, तो अशांत है, क्या है अशांत, क्योंकि नीचे में क्या है 7। अब देखिए तीसरा प्रश्न 27/40, क्या है 27/40, 27/40 तो 27/40 तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 5 40, शांत है या अशांत है, तो क्या हो जाएगा शांत, क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा। तीसरा खत्म। चौथा प्रश्न देखिए, इसी 4 नंबर देखिए, 4 नंबर क्या है 27/130, 130 तो इधर क्या लिखेंगे 27/130 का हम क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे, तो क्या गुणनखंड में क्या लिखेंगे तो 13 गुना 2 गुना 5, ठीक है। तो देखिए ये शांत है या अशांत है, तो 2 5 तो सही है लेकिन एक घुस गया क्या 13, तो ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा अशांत। अब आइए 5 नंबर, देखिए 5 नंबर में क्या है 38/35, 35 तो 38/35 7 गुना 5, ठीक है। तो 7 5 35 होता है, तो ये शांत होगा या अशांत होगा, तो शांत है। 6 नंबर देखिए, 6 नंबर में क्या है 25/128, 128। अब हम 25 128 गुणनखंड करेंगे, इधर कर लेते हैं। हमने दोष दिए कितना 64, फिर दोष दिए तो 32, फिर दोष दिए तो 16, फिर दोष देंगे तो 8, फिर दोष 4, फिर दोष 2, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा, शांत। ये समझ रहे हैं शांत किसको कहते हो अशांत किसको कहते हैं, ये तो समझ गए। अब इसी का देखिए 6 7 नंबर प्रश्न देखिए, 7 नंबर में क्या है 17/138, 17/138, 17/138, 138 को गुणनखंड करेंगे, कर लीजिए। 2 6 दूना 12, 9 दूना 18, 3 से 3 2 3, तो 2 गुना 3 गुना 23, ये क्या हो जाएगा अशांत, क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा। अब देखिए 8 नंबर, 8 नंबर कितना दिया हुआ है 29/50, 29/50, 29/50 तो 5 गुना 5 गुना कितना, तो ये क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा, क्या है शांत है। देखिए 29/50 बीच में क्या आया 2 5 आया, तो इस तरह आप क्या देखिए 7 नंबर भी आपका क्लियर हो गया। अब बताते हैं हम 8 नंबर, देखिए 7 नंबर के बाद निम्नलिखित में कौन सा अब सौनी मतलब शांत होगा, तो कौन कौन शांत होगा, देखिए आपका उत्तर नंबर हो जाएगा 1, उत्तर नंबर 3 देखिए और शांत होगा, और उत्तर नंबर 5 और उत्तर नंबर ये 6, उत्तर नंबर 8, ये सभी क्या होगा, ये सभी आपका क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा, और सभी क्या हो गया वो शांत हो गया। तो अब हम चलते हैं 8 नंबर प्रश्न, देखिए 8 नंबर में क्या दिया हुआ है। 8 नंबर निम्नलिखित परमेय संख्या को अन्य
अन्न बसानी, अन्न अबसानी। तो देखिए हमने अशांत का दूसरा नाम लिखते हैं, अशांत का दूसरा नाम अन्न बसानी, समझे। ये अशांत का क्या है दूसरा नाम, जिस तरह आपने देखे हैं शांत का दूसरा नाम था अफसानी, उसी तरह अशांत का भी क्या है दूसरा नाम है। अब देखिए आगे प्रश्न, पहला इसमें प्रश्न है 1 नंबर 11/17 क्या दिया है 11/17। तो बताइए ये शांत होगा या अशांत। तो हमने क्या लिखेंगे अशांत, अशांत। इसी को देखिए 2 नंबर प्रश्न, 2 नंबर में क्या दिया 3/10, 3/10। तो 3/10 को 2 गुना 5। बताइए ये शांत या अशांत। ये क्या हो जाएगा, ये शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अगर यहां तक आप लोग समझ रहे हैं, शांत और अशांत अच्छी तरह से समझ गए, तो एक कमेंट तो मेरा बनता है। तो आप कमेंट करके बताइए कि हम इस तरह शांत और अशांत समझ गए। चलिए 8 हमें 1 2 बताएं। अब 8 के 3 नंबर देखिए, देखिए 8 के 3 नंबर प्रश्न। इससे पहले आपने 8 के 2 देखे थे, अब 8 के 3 देखिए प्रश्न। 8 का 3 नंबर प्रश्न क्या है प्रश्न, 8 3 में 7/18। हमने 7 18 करेंगे 2 गुना 3 गुना 3, ये क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा अशांत, क्योंकि नीचे क्या आ गया 3 आ गया। अब देखिए चौथा प्रश्न, चौथा प्रश्न में क्या है 23/250 क्या दिया 23/250। अब इसको बताना है पर कौन सा शांत है कौन सा अशांत है। तो ये क्या हो जाएगा 23। अब इसको गुणनखंड करेंगे 5 गुना 5 गुने 2 गुना 5, ये क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा। क्यों, तो नीचे हम 2 और 5 आ गया। अब 5 नंबर देखिए प्रश्न, 5 नंबर कितना 17/21। तो कितना होगा 17/21, 7 गुना 3। शांत है या अशांत, देखिए 7 आ गया, क्या लिखेंगे अशांत। अब 6 नंबर, 6 नंबर 29/30 है। क्या 29/30, 30। तो 2 गुना 3 गुना 5, ये भी क्या होगा अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा अशांत, क्योंकि बीच में क्या आ गया 3 आ गया, अशांत हो जाएगा। अब देखिए 7 नंबर प्रश्न, 7 नंबर क्या थे 29/121, 11 गुना 11, ये क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा। अब 8 नंबर प्रश्न देखिए, 8 नंबर क्या दिया 31/60, 31/60। तो 2 गुना 3 और 2 गुना 5, ये शांत होगा या अशांत। 3 आ गया तो क्या हो जाएगा अशांत। तो आपका 8 नंबर क्लियर हो गया। अब देखिए हम 9 नंबर से बता रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा 9 नंबर प्रश्न। सबसे पहले हेडिंग पढ़िए, 9 नंबर क्या कहता है। निम्नलिखित भिन्न को दशमलव में लिखिए और बताइए ये दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। सबसे पहले दशमलव में लिखिए। हमने क्या लिखते हैं 1 नंबर में 36/100। देखिए हम भाग देंगे तो 1 2, तो 0.36। तो ये क्या हो जाएगा पूरा पूरा कट गया, तो ये क्या होगा शांत हो जाएगा। क्या होगा शांत होगा। अब इसी दूसरा प्रश्न क्या दिया 10/3, 10 क्या दिया है 3। अब ये बताइए शांत है या अशांत। एक बार ध्यान दीजिए, 3 से हमने भाग देंगे 10 में, 3.9, फिर 1 3, फिर 3 डॉट डॉट इसी तरह रहेगा। क्या होगा भाग देंगे 3.33, रेटिंग मार देते हैं क्योंकि अनलिमिटेड अनंत तक जाएगा, इसलिए हम रोक दिए। इसको क्या लिखेंगे अशांत। क्या हो जाएगा अशांत, क्योंकि ये देखिए पूरा पूरा नहीं कट रहा है, ये पूरा पूरा कट गया। अब तीसरा प्रश्न क्या दिया हुआ है 1/11। क्या दिया 1/11। हमने 11 से भाग देते हैं 1 में, 0.0 99, फिर 1, तो इसी तरह तो क्या हो जाएगा ये भी कटेगा नहीं, 0.09 और एक मार सकते क्या हो जाएगा अशांत, क्योंकि भाग देते जाएंगे अंत तक में पूरा पूरा नहीं कटेगा। चौथा प्रश्न देखिए 4 नंबर प्रश्न क्या है।
7/8, 7/8, 8 से भाग देना है किसमें, 7 में, दे देते भाग में, तो 0.0, 8 64, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, फिर 0, 8, 8 6 48, 8 7 56, 4, 8 5 4, देखिए पूरा कट गया, 0.875, देखिए पूरा कट गया, ये क्या होगा, शांत होगा, क्या है ये, शांत है। अब 5 नंबर 3/10, अब इसको भाग देंगे तो 1 शून्य है, तो 1 अंक बाद दशमलव, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका शांत हो जाएगा। अब 6 नंबर प्रश्न, 6 नंबर में क्या दिया, 1/3 दिया है। अब 3 से भाग देंगे किसमें, 1 में, 0.0, 3 3 इसी तरह 0.333 इसी तरह आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वो शांत। तो इस तरह आपका 9 नंबर में 1 2 3 4 5 6 हिसाब था, 6 कंप्लीट हो गया। अगर आप समझ रहे हैं और समझ गए हैं तो वीडियो को शेयर जरूर करें। अब हम बता रहे हैं 10 नंबर।